उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाए हैं। 28 तारीख को प्रधानमंत्री सावरकर की जयंती पर उसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। कांग्रेस कोई ऐसा विषय बता दीजिए जिसकी आलोचना न करती हो, कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसके लिए वो आलोचक न हो। तो कोई लिखता है, कोई उसकी आलोचना करता है, कोई बनाता है, कोई उसकी आलोचना करता है। तो जब भी कुछ नया होगा, अब उनके पास सिवाय आलोचनाओं के मुझको लगता है कुछ बचा नहीं है। वो देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। उसी सदन में जब वो बैठेंगे तो निश्चित ही उनको अच्छा लगेगा, लेकिन चूंकि अभी उद्घाटन के पहले तक उनको कुछ न कुछ कहते रहना, करते रहना। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में बिजली दिखाई नहीं देती, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का विकास दिखाई नहीं देता, वो सड़कें दिखाई नहीं देती, वो फ्लाईओवर्स दिखाई नहीं देते, वो अस्पताल दिखाई नहीं देता, एयरपोर्ट दिखाई नहीं देते, उनको हर घर नल से लोगों को घर में शुद्ध पानी पीते हुए कोई परिवार दिखाई नहीं देता। वो उत्तर प्रदेश छोटे मोटे असलहे बनाने के लिए बदनाम जिलों में अब उनको उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनते दिखाई नहीं देती, बुंदेलखंड का डिफेंस कॉरिडोर दिखाई नहीं देता, रेलवे का जो देश उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे की जो महत्वाकांक्षी योजना वो दिखाई नहीं देती। तो मुझको लगता है कि उनकी आंखों पे जो चश्मे लगे हैं वो क्या देख पाते हैं, क्या उनको दिखाई देता है वो जाने। सच है कि देश इन हर बड़ी उपलब्धियों पर देश गौरवान्वित हो रहा है, और उसमें ये जो संसद भवन बना है ये देश को बहुत बड़ा तोहफा है नरेंद्र मोदी जी का। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो रहे हैं 30 मई को, और आप उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, सभी मंत्रियों को, विधायकों को, सबको कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में जाके इस 9 साल के पूरे होने का जश्न मनाएं। आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, कोई ऐसी विधा नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं, समाज का वो आखिरी व्यक्ति। किसी इंसान को गरीबी कहाँ थी, किसी इंसान के पास अनाज न होना, इलाज न होना, घरों में रसोई खाना बनाने के लिए लकड़ियां न होना, गरीबी की परिचायक ये सारी बातें हुआ करती थी। आज इस देश में उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस का सिलेंडर है। आज आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का जो कार्ड बनता है इलाज के लिए, पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के इलाज के लिए, तो आयुष्मान कार्ड की उन 5 लाख रुपए से कोई परिवार अपना इलाज करा सकता है। पिछले 3 वर्षों से कोरोना के काल में देश की 80 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को, गरीब को निःशुल्क राशन का वितरण है। सिर्फ राशन नहीं, रिफाइन भी है, उसमें चना भी है, उसमें बेसन भी है, उनमें न जाने कितनी चीज़ें सरकार उनको दे रही है। एक छोटे से प्राइमरी स्कूल के बच्चे के खाते में 1100 रुपया डीबीटी के माध्यम में सरकार ट्रांसफ़र कर रही है। वो पैसा उस बच्चे के बैग के लिए, जूते के लिए, मोजे के लिए है। तो एक छोटे से बॉर्न बेबी, पेट में पलने वाले बच्चे की माँ की जननी सुरक्षा योजना से लेके, किसान सम्मान निधि से लेके, विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना से लेके, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके, मुख्यमंत्री आवास योजना से लेके, मुझको लगता है कि मैंने आपसे कहा ना कि कोई एक विषय ऐसा बता दीजिए कि किसी गरीब की आंख में आंसू आपको दिख रहे हो। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उसको रोजगार की गारंटी है, वो काम करता है, अपने गांव में काम करता है, पैसे पाता है, निःशुल्क अनाज पाता है, अपने बच्चों को कक्षा 8 तक की फ्री पढ़ाई देता है, निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उसको मिल रही है। तो मुझको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश का वो आखिरी व्यक्ति जिसकी कल्पना कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था कि उस आखिरी व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। निश्चित ही प्रदेश और देश की दोनों सरकारों को इस बात में कामयाबी मिली है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसकी आंखों में किसी बात को लेकर आंसू हो। घर दिया, छत दिया, इलाज दिया, खाना दिया, रोजगार दिया। तो मुझको लगता है कि अब सबकी आंखों में आपको एक चमक दिखाई दे रही है, खुशहाली दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक। तो हम सब जाएंगे तो हम सब उन्हीं पे बात करते हैं कि आपको क्या कमियां हैं। पहली बार देश में आज़ादी के इतिहास में 70 सालों बाद हमारे गांव के किसान के खाते में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष, एक छोटा सा भी किसान हो, बिस्वे दो बिस्वे का भी वो किसान होगा तो उसके खाते में 6,000 रुपया खाते में जाता है।
ये वो रकम है जो 5,999 में कभी नहीं होती। इस देश के कभी प्रधानमंत्री, किसी एक प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सच्ची स्वीकारोक्ति किया था देश के सामने कि हम देश के सामने जब 1 रुपया या 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है, 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा, वो 85 रुपये 85 पैसे कहाँ गायब हो जाते थे। लेकिन आज देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, अगर 50 करोड़ जनधन के खाते खोले गए थे तो इसे उन्हीं गरीबों के लिए खोते गए थे जिनमें सारे पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। श्रमिक कल्याण निधि हो, किसान सम्मान निधि हो, मैंने कहा जितनी योजनाओं का पैसा सीधे गरीब के पास, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, न जाने कितनी इस तरह की योजनाओं का पैसा है। मैं आपको बताऊं, सुकन्या योजना, कन्या सुमंगला योजना, किसी बच्ची की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए सरकार उनको करीब 14,000 रुपए देती है। कक्षा 1 के एडमिशन का पैसा उनके माता पिता के खाते में, 5th में या 6th में एडमिशन लेना, उसका पैसा उनके खाते में। तो पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, किसी कामगार के लिए, झोपड़पट्टी के लिए, ठेले के लिए, पटरी व्यवसायी के लिए, अब एक छोटे से पटरी व्यवसायी के लिए 10,000 रुपया प्रथम वर्ष देते हैं उनको बिना ब्याज के। अगर उस ठेला पटरी रेहड़ी के व्यवसायी ने वह 10,000 रुपया उस 1 वर्ष में वापस कर दिया तो अगले वर्ष उसको 20,000 रुपया सरकार दे रही है। सर, आपका कहना है कि केंद्र सरकार ने तमाम सारे वर्गों को छुआ है, तमाम सारे जो लोग हैं उन तक योजनाएं पहुंचाई है। एक सवाल सर और है, जिस तरीके से निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रहे कि हम अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने भी कल समीक्षा की और कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से और मजबूती से लड़िए, बीजेपी कायरों की पार्टी है। देखिए, कौन कायर है कौन बहादुर है, इसका फैसला देश की जनता करती है। देश के 125 करोड़ देशवासियों ने जिसको बहादुर माना उसके साथ देश की जनता खड़ी है। जिसको कायर माना है ना, उसको हाशिए पर डाल के रखा है। अब वो कायर कौन है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा आपसे, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये फैसला करने का हक जिनको मिला है वो परिणाम आपके सामने है। तो बहादुर और कायर का फैसला करना अखिलेश यादव को शायद उचित नहीं है। देश की जनता का ये अधिकार है और देश की जनता के फैसले 14, 19, 17, 22 और आपने निकाय चुनाव की चिंता किया, भी परिणाम बताया, तो ये सारे चुनाव के परिणाम इस बात के गवाह हैं कि देश की जनता किसके साथ खड़ी है, किसके फैसलों के साथ खड़ी है और किसके निर्णयों के साथ खड़ी है। सर, एक आखिरी सवाल है, आप आयुष मंत्रालय की बैठक में आए थे, उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ वहां पे आपने बताया और आगे किस तरीके से आयुष मंत्रालय काम करने वाला यूपी में? ये उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से 25 करोड़ जनता है। हम देश के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, हमारे पास कुल 4,000 छोटे बड़े अस्पताल हैं आयुष के। आयुष का मंत्रालय का गठन उत्तर प्रदेश में 2017 में हुआ और केंद्र में 2014 में। तब से लेकर लगातार दोनों डबल इंजन की जो सरकार है मिल के आयुष को बढ़ावा देने के लिए नित नए काम कर रही है। हम इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं। हम सारी विधाओं को एक साथ एकजुट एक परिसर में लाकर हम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बना रहे हैं। 50 बेडेड 50 बेड के आयुष के अस्पताल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बनाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, जिसमें 11 जिलों में हमारे अस्पताल चल रहे हैं, 13 अस्पताल हमारे और नए बन रहे हैं। हम हर जिले में ज़मीनें तलाश के अस्पताल बनाने का लक्ष्य ये है। 4,000 अस्पतालों में, छोटे बड़े सारे अस्पतालों को आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में, अब तक हम करीब 552 छोटे अस्पतालों को वेलनेस सेंटर में परिवर्तित कर चुके हैं। 210 हमने योग वेलनेस सेंटर बनाए हैं। यूनानी और होम्योपैथ के करीब 252 हॉस्पिटल्स को हम वेलनेस सेंटर के रूप में बनाते जा रहे हैं। आयुष का विश्वविद्यालय गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष का विश्वविद्यालय बन रहा है। उत्तर प्रदेश में यूनानी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी, वो अभी गाजियाबाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। गोवा में भी उन्होंने आयुर्वेद का नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया। तो हम इन तीनों पैथियों को मिला के काम कर रहे हैं। 2 नए मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं, एक बनारस में, एक अयोध्या में, आयुर्वेद और होम्योपैथ का। हमारे पास कुल 19 मेडिकल कॉलेज, 100 कुल मिला के 105 निजी और प्राइवेट कॉलेजों का उत्तर प्रदेश में आयुष का सेटअप है। हम वहाँ जहाँ अच्छी शिक्षा दें, अच्छे डॉक्टर्स तैयार करें, समाज में लोगों का अच्छे से इलाज करें, तो इन सारे सबको मिल के आगे बढ़ाने के लिए सरकार के सहयोग से हम हर कदम बढ़ते जा रहे हैं आगे।
शुक्रिया से बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।